प्रश्न 1। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जापान ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। उत्तर नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार जापान ने दुनिया में सबसे अनुकूल पासपोर्ट के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जो 193 वैश्विक गंतव्यों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देता है। प्रश्न 2। CMPDIL ने नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया। उत्तर खनन क्षेत्रों में उड़ने वाली धूल को कम करने और नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL रांची ने फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचलन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली और विधि का आविष्कार किया है। प्रश्न 3। नीलगिरी की कोटा जनजाति ने अय्यनूर अम्बनूर उत्सव मनाया। उत्तर अय्यनूर अम्बनूर नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसे एक सप्ताह तक मनाया जाता है। प्रश्न 4। केंद्र ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में 2600 करोड़ की मंजूरी दी। उत्तर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 जनवरी को रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। प्रश्न 5। वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। उत्तर 12 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास क्रूज के लॉन्च की पूर्व संध्या पर वाराणसी में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया। प्रश्न 6। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सरागमुवा विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तर विश्व हिंदी दिवस के बाद भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के सबरागमुवा विश्वविद्यालय में एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 7। अमेरिका हैदराबाद के पैगा मकबरों के जीर्णोद्धार का समर्थन करेगा। उत्तर हैदराबाद में 18वीं-19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगा मकबरों के संरक्षण और बहाली के लिए अमेरिका द्वारा $250,000 सांस्कृतिक संरक्षण के लिए अमेरिकी राजदूत कोष द्वारा की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न 8। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा। उत्तर अंत्योदय अन्न योजना AAY और प्राथमिक घरेलू PHH लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम PM गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY रखा गया है। प्रश्न 9। 13वां भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम। उत्तर पीयूष गोयल भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम में भाग लेने के लिए जनवरी के 9 से 11 तक न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC की आधिकारिक यात्रा पर थे। प्रश्न 10। दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। उत्तर 11 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा किया है, जिसमें इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक एवं ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को क्रमशः ICC मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। प्रश्न 11। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। उत्तर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। प्रश्न 12। राष्ट्रीय युवा दिवस। उत्तर भारत में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को चिन्हित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न 13। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। उत्तर त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रश्न 14। केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया।
उत्तर केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉ माइकल देवव्रत पात्रा के कार्यकाल को 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। प्रश्न 15 स्वास्थ्य मंत्री ने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक लॉन्च की। उत्तर पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी का 88 वर्ष की अवस्था में प्रयागराज में निधन हो गया है। प्रश्न 16 अमित शाह ने रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। उत्तर 11 जनवरी 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक समारोह में रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वोन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा समाहित है।